अमित भाई तुम आगे बढ़ो, अमित भाई तुम आगे बढ़ो, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की, भारत माता की। આપણા લોક લાડીલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માન્ય અમિતભાઈ શાહ અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વ આપણી સૌની વચ્ચે પધારી રહ્યા છે ત્યારે આપણે આપણા ઝંડા ખેંચીએ। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष और गांधीनगर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अमित भाई, मैं दिल से यहां आया हूं आपको शुभकामनाएं देने के लिए। और विजय जी आपने सही कहा, अमित भाई को हम तो चले जाएंगे हमारे राज्य में, लेकिन अमित भाई तो पूरा देश घूमेंगे। यहां की जीत उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है ना? क्या आप समर्थ है लेने के लिए? समर्थ है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ क्या हाँ हम समर्थ है। तो बस हमेशा चुनाव आता है तो माहौल गर्म होता है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है, माहौल गर्म करने के लिए सामने है कौन? कोई नहीं है। माहौल तो हमारा ही है, भगवा भगवा और भगवा, दूसरा कुछ है नहीं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अमित भाई, आपको हमने जो शपथ ली है कि दोनों साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, तो आप आगे चलो, हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। मैं अनुरोध करता हूं एनडीए के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को कि वो हमें संबोधन करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के महान नेता और यहां गांधीनगर से उम्मीदवार, हम सबके साथी नेता आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार के होम मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रूपानी जी, वरिष्ठ नेता अकाली दल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे साथी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, यहाँ मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे साथी नेतागण, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और खास करके गुजरात के जो हमारे लोग हैं, मतदाता हैं, कि आज आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, मजबूत थी, दो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी यहाँ हैं। पिछले 5 साल में जो है गांव-गांव में, घर-घर में, बूथ-बूथ पर इन्होंने, अमित शाह जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। और एक तरफ में 2 जोड़ी, एक तरफ में दिन रात काम करने वाले, कभी सोते नहीं हैं, कब सोते हैं पता नहीं चलता है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे तरफ में हमारे आदरणीय अमित शाह जी, जिस तरीके से पूरे देश में एनडीए को
और भारतीय जनता पार्टी को जो है पहुंचाने का काम किया। और जब ये कहते थे, शुरू में इन्होंने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, तो लोगों को थोड़ी बहुत जो है उसमें संदेह लगता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, कहीं महागठबंधन जो है लठबंधन में बदल गया है, सब जगह आपस में लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। कल आए थे अमित शाह जी, वहां जो है बिहार में क्या कहते हैं, बिहार में 2 सभा इनकी थी, फर्स्ट फेज का जो जहां होने वाला है, आज यहां हैं। और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि एनडीए को जितना सीट और भाजपा को जितना सीट 2014 के लोकसभा में मिला था, उससे ज्यादा सीट जो है 2019 में मिलेगा। हमने 3 साल पहले, उद्धव भाई यहां बैठे हुए हैं, सर्वदलीय जब बैठक हुई थी तो मैंने 3 साल पहले कहा था, जब प्रेस वालों ने हमसे पूछा था कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, तो हमने कहा था विरोधियों को कह दीजिए कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का, 2024 की तैयारी करें, उस समय में देखा जाएगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पावर टू द पुअर, गरीब की सरकार है। हमारे जो दलित भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर देश के एकमात्र नेता हैं दलितों के। और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में, वहां जो है विशाल स्मारक बन गया। जहां 26 अलीपुर रोड में वो पढ़ते थे, किताब जहां से उनकी मृत्यु हुई थी, कि संविधान लिखा था, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका फेम हुआ। जो हमारा बगल में मुंबई है, मुंबई में चैत्य भूमि है, वहां 12 एकड़ जमीन इंदू मिल का जमीन था, टेक्सटाइल का, खरबों रुपया का खरीद करके अंतर्राष्ट्रीय जो है वहां स्मारक बन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जहां पढ़े थे, वहां प्रधानमंत्री गए और वहां हम लोग भी गए थे, और वहां जाकर के उस मकान को खरीद करके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया। बिरसा मुंडा जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, पहली बार है कि गुजरात में बिरसा मुंडा जो है यूनिवर्सिटी का निर्माण करते किया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी ओबीसी का हमारा जो है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, 1993 में ही बना था, उसको जो है संवैधानिक दर्जा देने का काम जो है किया गया। जो हमारे टैक्स पेयर हैं, 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया। 17 लाख करोड़ का मुद्रा योजना के तहत चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला गरीब गुरबा को जो है ऋण देने का काम किया गया। एक गरीब भाइयों, आपको क्या चाहिए? रहने के लिए मकान चाहिए। प्रधानमंत्री ने कह दिया 2022 तक हर गरीब को पक्का का मकान होगा। 1,36,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गया। दूसरा कहा, आपके यहां प्रॉब्लम नहीं था, हमारे यहां बिहार वगैरह में था शौचालय का। प्रधानमंत्री ने जो है शौचालय का नारा दिया था 2014 में लाल किला से, 98% घर में शौचालय बन गया। तीसरा नारा जो है उन्होंने दिया था, हर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में बिजली जो है आज क्या कहते हैं कि पहुंच गया है। हर घर में जो है स्वास्थ्य, हमारे यहाँ जो है गरीब गुरबा लोग मर जाते थे बीमारी से, 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को साल में 5 लाख रुपया जो है, कोई भी बीमारी हो आप उसका इलाज कराइए। बैंक जहां कहीं इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल में क्या कहते हैं कि आपका पैसा जो है पहुंच जाएगा। तो गैस सिलेंडर हो गया, बिजली हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये घर मिल गया। और हम मंत्री हैं, हम मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं, फूड मिनिस्टर। 81 करोड़ लोगों को पूरे देश में 5 साल से हम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं।
ये है गरीब की सरकार। इसलिए साथियों मैं कहना नहीं चाहूंगा, आज देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। विरोधी दल के लोग कुछ भी बोले, समुद्र में इन्होंने जो है प्लेन चला दिया, यही क्या कहते हैं कि जो है गुजरात में, आकाश में अंतरिक्ष में जाकर के और जमीन में जाकर के दुश्मन को ध्वस्त करने का काम किया। ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज कोई दुश्मन जो है हमारे तरफ में आंख उठा के नहीं देख सकता है। आपको निर्णय लेना है कि मजबूर प्राइम मिनिस्टर चाहिए या मजबूत, कमजोर चाहिए या मजबूत, और उसको लेकर के जो है आपके बीच में आए हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बीच में अमित शाह जी हैं। हमको इनके प्रति मैंने काम देखा है 5 साल से। मैं सार्वजनिक जो तुम कहता आया हूं कि संगठन का क्षमता जितना अमित भाई में है उतना शायद हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। दिन रात प्रधानमंत्री काम करते रहते हैं, और आज हमें इस बात का सौभाग्य है कि यहाँ जो है आज नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। हम समाज के हर वर्ग के लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का संविधान हमारा धर्म है और भारत का पार्लियामेंट हाउस मेरा मंदिर है। हम उसी के मुताबिक गरीब को न्याय देंगे और काम हमारा हो रहा है। आप यहां से जीतिए। हम तो 1969 में, आज से 50 साल पहले एमएलए बने, 1977 में एमपी बने, दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से हाजीपुर से जीते। हमारा रिकॉर्ड है। हमको खुशी होगी यदि आप क्या कहते हैं कि यहां से जो है गांधीनगर से जो है पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और जो है आदरणीय अमित शाह जी को जो है विजयी बनाने का काम करें। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है। हाथ उठा दीजिए सब लोग आगे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस बहुत बड़ी विजयी संकल्प सभा में संबोधन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी पासवान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन भाई जी गडकरी, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, न तो मैं गुजरात का मतदाता हूं और आज यहाँ पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, न तो उसका मैं प्रस्तावक हूं और न तो समर्थक हूं। फिर भी मैंने फैसला किया कि यदि अमित भाई शाह यदि अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा, और इसीलिए आज मैं यहां पर मौजूद हूं। और इस अवसर पर मौजूद रहने का फैसला मैंने इसलिए किया कि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश में चुनाव लड़े थे। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद हम लोगों ने सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलजुल कर यह सरकार बनाई। इसलिए आज के अवसर पर मैं वही शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर अमित भाई शाह के लिए आया हूं कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहां से हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे, लंबे समय तक उन्होंने अपना पार्टी का मार्गदर्शन किया है, एक कद्दावर नेता हैं, उनका उत्तराधिकार संभालने यदि कोई जा रहा है तो हमारे अमित भाई शाह उनका उत्तराधिकार संभालने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं
कि हमारी इस गुजरात की जनता, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमारे अमित भाई शाह को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी ताकि वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर वह भारत की संसद में पहुंचे। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है। मैं विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यानी करिश्माई काम करने का काम किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज के 5 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारत दुनिया में गरीब देशों की कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता था, लोग यह मानते थे कि यह तो बहुत कमजोर देश है, गरीब देश है, बेरोजगारों का देश है, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, हम सबको सचमुच बधाई देनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने 5 वर्षों के अंदर एक ऐसा करिश्माई काम किया है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की है। बहनों भाइयों, ये सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पर था, वह भारत 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 6th पोजीशन पर आ गया है, जिसकी रैंकिंग 6th आज हो गई है। और इसी वित्तीय वर्ष में यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 में 5वें पायदान पर खड़ा होगा। यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है बहनों भाइयों कि 2028 आते आते यही हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका जो यह दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, इनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? सभी इस सच्चाई को मानते हैं। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है, बलवान हाथों में इस समय भारत का नेतृत्व है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शब्दों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में करते हैं। बहनों भाइयों, आपसे नहीं बल्कि सभा के माध्यम से समस्त देशवासियों से, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, जिसने देश की प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी राजनीतिक पार्टी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। जीवट के साथ पुरजोर तरीके से आप सभी कार्यकर्ताओं को बहनों भाइयों अपना 1 महीने 1.5 महीने सारा कामकाज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और अपनी एनडीए को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस प्रधानमंत्री ने ऐसी सरकार चलाई हो कि बहनों भाइयों उसके पहले भी आपने कांग्रेस की सरकारों को देखा है, लेकिन 5 वर्षों में कोई भी मां का लाल, चाहे वह भारत का रहा हो अथवा दुनिया का रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। और यह राहुल गांधी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं और नौजवानों आपसे मैं भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि भारत की समस्याओं का समाधान भी श्योर है। डंके की चोट पर बोलो, सारी समाधान, सारी समस्याओं का वही क्योर है। यह विश्वास लेकर हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक बहनों भाइयों जो कुछ भी बालाकोट में हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसको लेकर भी राजनीति की जा रही है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है।
और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका श्रेय क्यों दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, भूल गए वो 1971 जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत की बहादुर सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान बन गया था और बांग्लादेश बन गया था। उस समय भारत की संसद में खड़े होकर हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की सराहना की थी और सारा हिंदुस्तान उस समय इंदिरा गांधी का जय जयकार कर रहा था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा दे रहा था। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर फिदायीन हमला करके 40-42 जवानों को मारा गया था, यदि उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर जो काम किया है बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री का जयकारा क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी सराहना क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाई, जब भी हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसके लिए आवश्यक होता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और जो सत्ता का मुखिया है वह अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। 26/11/2008 का जो मुंबई का कांड हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ उस समय नहीं कर पाए, जबकि बड़ी संख्या में लोग हमारे मुंबई में 26/11/2008 के आतंकवादी आक्रमण में मारे गए थे। कुछ नहीं किया। राजनीतिक शक्ति और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम दोनों ताल से ताल मिलाकर चलते हैं बहनों भाइयों, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। यह बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं। और यहां से लेकर वहां तक जितने भी आप सब खड़े हैं और यहां भी खड़े हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। इसलिए आप लोगों के द्वारा भी एक बार हाथ उठाकर बहनों भाइयों अपने सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मित्रों, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अंतिम अपील आप लोगों से यही करूंगा कि आदरणीय अमित भाई शाह ने करिश्माई काम इन्होंने भी संगठन में किया है। मैं जानता हूं 5.5 वर्षों तक मैंने भी संगठन चलाया है, लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया सचमुच वह अमित भाई शाह ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया है। पहली बार आज हम सभी कार्यकर्ता अपना सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि कोई बन गई है तो हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बन गई है बहनों भाई। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है बहनों भाइयों। हमारे लिए अलायंस, हमारे लिए गठबंधन या कंपल्सन नहीं है, बल्कि गठबंधन हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। हम अपने सारे सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे बहनों भाइयों। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरी ताकत लगाइए और हमारे अमित भाई शाह जो यहां से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हुए हैं, उन्हें भारी मतों से जिताकर भारत की संसद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अमित भाई शाह को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। आज बहुत बड़ी भारी संख्या में हमारे चहेते राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जो नामांकन पत्र भरने वाले हैं, उसके लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू भाई वाघाणी जी अमित भाई शाह को श्रीफल और शक्कर देकर सुकन करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पूरे देश में हर एक जिले में हर एक तहसील में कार्यकर्ताओं को जोम जुस्सा और उत्साह बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को एक अलग प्रकार का समर्थन दिलवाया है। और राजनीतिक चाणक्य और हमारे लोकप्रिय आदरणीय
ये कर्णावती महानगर गांधीनगर लोकसभा के बूथ के कार्यकर्ता आज गांधीनगर लोकसभा का नामांकन पत्र जब बनने वाले हैं तो मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी को कि वो धन्यवाद प्रकट करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्यों भाई, ऐसी आवाज है? मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश सिंह बादल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, शिवसेना अध्यक्ष आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, बिहार और देश के दिग्गज नेता जो सन 75 से राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे श्रीमान रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई, गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम माथुर जी, और आज इस रोड शो की शुरुआत पर आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। मित्रों, यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी देने का प्रयास किया पार्टी को, देश को, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इस गांधीनगर क्षेत्र से, जहां श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अटल जी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर जी जिस क्षेत्र से सांसद रहे, उस क्षेत्र से मेरा सौभाग्य ही है कि आज मुझे इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से की। आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मगर मैं राज्यसभा के लिए सदस्य तब बना जब लोकसभा के चुनाव नहीं, और मैं
जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ने की अनुमति दी, इसके लिए शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। आज ये देश का नेतृत्व कौन करेगा मैं पूछता हूं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और 5 साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। मेरे पूर्व अध्यक्ष नितिन जी यहां बैठे, राजनाथ जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय गरीब कल्याण के सिद्धांत पर आगे बढ़ने वाली पार्टी, देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा लाने का प्रयास एक 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राजनाथ सिंह जी ने अभी बात की, एयर स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। मित्रों, आज देश के सामने सवाल है कि देश को सुरक्षा कौन दे सकता है? और देश को सुरक्षा एक ही व्यक्ति दे सकती है, एक ही पार्टी दे सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश को सुरक्षा दे सकती है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। अभी एक लंबा रोड शो है, रास्ते में भी जनता खड़ी है, काफी देर हुई, चिलचिलाती धूप है। मैं आप सभी को आज अपील करने आया हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं, निश्चित है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले ही है। मगर मैं गुजरात की जनता को अपील करना चाहता हूं कि गुजरात की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दीजिए और गुजरात अपने ये बेटे को शान के साथ प्रधानमंत्री बनाए, इस दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, आज गांधीनगर की क्षेत्र की जनता को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। यहां विजय भाई के नेतृत्व में, नितिन भाई के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। गांधीनगर क्षेत्र का विकास हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट है। और आज गांधीनगर क्षेत्र पूरे देश में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। अडवाणी जी के विरासत को मैं बड़ी विनम्रता के साथ, तहे दिल से, बड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज के दिन देश भर के सभी नेता यहां आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, पार्टी की ओर से और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और गांधीनगर के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद कर आपके आशीर्वाद के साथ यहां से मैं नामांकन भरने के लिए जा रहा हूं। आप सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, फिर एक बार। भाई ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्वगण नामांकन भरने के लिए रैली के साथ बहुत बड़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए, उन सब के साथ
रैली के स्वरूप रथ में बैठ के नामांकन भरने के लिए जाएंगे। ऋषि कुमार श्लोक करेंगे, शंखनाद भी होगा, ब्यूगल भी होगा। ब्यूगल बजाइए, शंखनाद कीजिए। सभी हमारे नेतृत्वगण आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी जी, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू भाई वाघाणी सब साथ में प्रस्थान करेंगे। श्लोक श्लोक और शंखनाद श्लोक। ऊपर आवी शंखनाद करेगा। ऊपर ऊपर आवी जाओ। ऊपर आवी जाओ बिला, ऊपर आवी जाओ, ऊपर आवी जाओ, ऊपर आवी जाओ। ऋषि कुमारो हेलो हरि ओम सहस्रासे रेखा शंखवारा आवे, शंखवारा सहस्राक्षाः सहस्रपाता सभूमिग्गो सर्वात सव्रतवा यतिष्ठादशाङ्गुलाम् पुरुष एवे भारत माता की, भारत माता की। अमित भाई तुम आगे बढ़ो, अमित भाई तुम आगे बढ़ो। फिर एक बार पादो सप्तशवा भूतानि त्रिपा तस्यामृतान् देवी त्रिपार्धोर्ध्व उदित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो फिर एक बार मोदी सरकार अपना सौना लोक लाडीला अमित भाई साहब पश्चात भूमि मातौ पुरः तस्मात् सर्पा होता साम्रेतां मृगदात्यां वासुस्ताशकरे पायव्या पूरा रूट ऊपर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, शुभेच्छकों, सर्पा होता रे मान्य श्री अमित भाई सारा स्वागत माटे उभा છે। બધા કાર્યકર્તાઓ રેલીમાં આગળ વધે, રેલીમાં આગળ વધે। तस्मादाजायांदाजे के गाबो हाजत नेरे तस्मात् तस्मात् जाया तांजना मरे के चांद बोरो कांदा तमगरत तेना देवा आया जान साध्या रेखाय साजे मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अमित भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भव्याति भव्य शंखनाद साथ है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओरोतादस्यादवैश्याः पदव्यात् घोषोद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सोर्चो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायता माता की। फिर एक बार भारत माता के, भारत माता के वंदे 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 वंदे। फिर एक बार, फिर एक बार अमित भाई
भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। प्रदीप सिंह उद्योग है मेरा, मेहनत से करता काम हूँ, मेहनत से करता काम हूँ। एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, अरे हाथ चौकीदार। अन्यो पारे खादो पालावतियो न ओ खादाया पश्यन्तान्यो गच्छेमो नः कल्पताम्मा। ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन, वो एक अकेला चल